हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमारे वर्ग 3 मेंस का एग्ज़ाम आज से 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं और हमारे दो शिफ्टों की परीक्षा संपन्न हो गई है। तो आज के पेपर का रिव्यू हमारा कैसा रहा, कैसे प्रश्न आए, तो आज के लिए हमने देखा हमारे एक सर का पेपर था, तो उन्होंने उनसे चर्चा की हमने और उन्होंने हमें बताया कि पेपर कैसा आया था, पेपर के बारे में कुछ सजेशन दिया और बताया है कि मेन समस्या यह है कि बच्चे वहाँ घबरा जा रहे हैं। बच्चों को अपनी तैयारी पर खुद पे भरोसा नहीं है, वो खुद डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है बहुत ही इतना कठिन नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं कि इतना कठिन आ रहा है। क्योंकि देखिए पेपर है, अब हम गवर्नमेंट जॉब की और इतने कंपटीशन में जा रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा तो लेवल हमें पेपर का मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही वो हमारे नॉलेज की बिल्कुल जांच ना करे। देखो प्रश्न आ रहे हैं, विलोम शब्द का आ रहे हैं और संधि विच्छेद, समास, मुहावरा और ये वर्ण उच्चारण स्थान जो है, इससे प्रश्न आया था आज। और इसका लेवल देखा जाए हिंदी का, तो हमारा लेवल नॉर्मल ही है। अगर जिसने अपना सिलेबस को कंप्लीट किया है और इतना डीपली भी नहीं गया है, ऐसे कंप्लीट बस उसने कर लिया है, तो ये हिंदी उससे बन जाएगी और काफ़ी अच्छे स्कोरिंग करेगा हिंदी में, क्योंकि उसका लेवल देखा गया है हिंदी का। और अब हमारा आता है, और एक चीज़ और बता दें, हिंदी में जो गद्यांश है वह 5 अंकों की आ रही है ना। इसी प्रकार इंग्लिश में भी 5 अंकों की गद्यांश आ रहा है, पैसेज आ रहा है, और इंग्लिश ग्रामेटिकल आ रहा है, वो भी 10वीं लेवल का है ना। बस पेपर का लेवल उतना हार्ड नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, ये इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हमारी बात चलती है गणित में। गणित के लिए रेखागणित टॉपिक ले रहा, अच्छा आ रहा है। रेखागणित से चतुर्भुज से आपके प्रश्न आ रहे हैं, कोणों से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, और चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज से प्रश्न आ रहे हैं। और एक आज तो उसने पूछा था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र ही पूछ दिया था। तो फिर एक हमारा प्रश्न आया था, वृत्त से संबंधित प्रश्न आया था। अनुपात हो गया, समानुपात, घन घनाभ से, आयु से, इन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। और गणित का लेवल भी कहा जाए तो उतना कठिन नहीं है। हमारा जो लेवल थोड़ा जा रहा है, डीप जा रहा है, वो हमारे साइंस पोर्शन का जा रहा है। साइंस का जो सिलेबस था वो डीप गया है, और उसमें जिन्होंने मेहनत की है डीप तक गए हैं, और उनके काफ़ी अच्छा स्कोरिंग आ रहे हैं, वो साइंस में कर ले रहे हैं। सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस भी ज़्यादा डीपली नहीं आ रही, वही 10वीं बेस से आ रही है। आज अनुच्छेद से एक प्रश्न आया था, अर्थशास्त्र से आता है, और एक असहयोग आंदोलन है उससे एक प्रश्न आया था। तो हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। और पेपर का लेवल जैसा कि बता दिया है सर ने भी हमारे बताया है कि अगर जिसने हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और तो वह काफ़ी अच्छा स्कोरिंग कर सकता है। हमें उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन है कि हमें अपना समय पूरा देना है पेपर में, और उसके लिए समय बचाना है उतना। हालांकि उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है पेपर कि हमें समय नहीं बच पाए, लेकिन हो जाता है किसी से, कुछ गलतियां हो जाती हैं, या अभी इस शिफ्ट में ऐसा था, अगले शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो हमारे साथ वो टाइम लेने वाला हो जाए, है ना। तो हमें ये चीज़ों को बात ध्यान देना है कि पेपर में समय का ध्यान देना है और खुद के मोटिवेशन का ध्यान देना है। खुद का मन हमारा कंट्रोल, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। पेपर हमें खुद की तैयारी पर मेहनत करना है और भरोसा करना है हमें अपनी मेहनत पर, क्योंकि देखिए हमने मेहनत की है और पेपर भी हमारा है, काफ़ी अच्छा स्कोर जाएगा। बस हमें अच्छे मन से जाना है, पेपर को देना है, सारी चीज़ें भूल करके, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और साइंस बस है थोड़ा सा, यदि अभी हमारे पास टाइम है आप लोगों के पास,
तो साइंस में देख लीजिए, साइंस से आ रहा है अभिक्रियाएं आ रहा है, और एथेन मेथेन इनसे टॉपिक आ रहा है। ऐसे काफ़ी टॉपिक हैं। तो ये वीडियो केवल यही है एक प्रकार से कि जो परेशान हो रहे स्टूडेंट उनके लिए है कि पेपर का लेवल बहुत कठिन आ रहा है या ऐसा आ रहा है जो सिलेबस में। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, केवल हमें ध्यान देना है कि जो पढ़ा है वही आ रहा है, जो हमने पढ़ा है वही आ रहा है, वही सबके लिए है, और ध्यान यही देना है और अपने मन को शांत रखना है। तो आपका जब भी पेपर है आप बिल्कुल मत घबराइए, उस दिन जाइए,